उसके पूरे लेक्चर की जो है हमारी वीडियो तो बन गई, पर उसमें आवाज़ नहीं था और फिर उस पर वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कल के टॉपिक को मैं एक सिंपल वीडियो पे ही जो है क्लियर कर दूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट ताकि क्लियर हो जाए। कल हमने पढ़ा था लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या चीज़ होती है, जैसे कि हम कोई भी आइटम लिस्ट बनाते हैं। हम अगर बाहर कुछ क्वांटिटी पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि हमने सबसे पहले ये खरीदना है, उसके बाद ये खरीदना है, फिर उसके बाद ये खरीदना है। एक तो होती है ऑर्डर लिस्ट होती है, और एक होती है कि बस कुछ भी ध्यान में आता गया और हम उसको नोट डाउन करते गए बुलेट पॉइंट्स पे। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट होती है। जैसे कि अब डेफिनेशन लिस्ट तो हम खैर मार्केट जाते वक्त नहीं बनाते, लेकिन अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम कोई भी खाना पकाने की, अगर लेट्स सपोज कि हम एक बुक में देखते हैं कि जो खाने की बुक होती है उसमें क्या लिखा होता है, पहले तो इंग्रेडिएंट की लिस्ट बनी हुई होती है और फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखी होती है। अब अगर डेफिनेशन और लिस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूट है, तो वो हम इस टॉपिक पे समझेंगे, इस पर क्लियर आपके सारे जो माइंडसेट में जो भी सवाल होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और जो भी अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो नंबर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। नंबर लिस्ट क्या चीज़ होती है? नंबर लिस्ट आपको मैंने पहले ही बताया कि नंबर लिस्ट का मतलब होता है कि हम कोई भी लिस्टिंग करते हैं नंबर वाइज पे। ठीक है, उसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम 1 पहले लिखेंगे तो एग्जैक्टली 2 जो है हम उसके बाद लिखेंगे, और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 को पहले लिखते हैं या 1 को बाद में लिखते हैं। ये जो क्या हो जाएगा, ये डिसेंडिंग हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि ऑर्डर लिस्ट होती है। तो हम जो को सीरियल में लिखेंगे 1 2 3 4 5, इसको हम कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर लिस्ट का जो हमारा टैग होता है वो क्या, कौन सा टैग होता है? ओ एल। ओ फॉर ऑर्डर, एल फॉर लिस्ट। ठीक है, टैग को आसान तरीकों में याद करने का सबसे ईजिएस्ट वे है कि आप कोई भी, जैसे लेट्स सपोज कि हम ऑर्डर लिस्ट पढ़ रहे हैं, अब हमें एक ऑर्डर लिस्ट के हिसाब से एक वेबसाइट बनानी है जिसमें ऑर्डर लिस्ट आती है। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट को आप कॉम्प्रिहेंस कैसे करोगे? उसका फर्स्ट लेटर से करोगे। ऑर्डर है, ऑर्डर का जो फर्स्ट लेटर क्या हो गया? ओ हो गया। और लिस्ट का फर्स्ट लेटर क्या हो गया? एल हो गया। ओ एल यानी ऑर्डर लिस्ट। तो ये हो गया आपका ऑर्डर लिस्ट का टैग स्टार्ट। और फिर उसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं, और फिर जो है जो हम ऑर्डर का मतलब होगा, वो बता रहा होता है कि हमने ऑर्डर लिस्ट तैयार करनी है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट तैयार करनी है ना, उसकी ऑर्डरिंग होगी। ठीक है, कैसे होती है वो हम सीखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूँ ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँ। शिफ्ट प्रेस करते हैं हम। वैसे तो हमने पहले एक आपको कल की क्लास में जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे तो उनको पता होगा कि कल हमने पहले एक फोल्डर बनाया। फोल्डर बनाकर उस पर हमने एक index.html की फाइल बनाई। मैंने आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिस में रखा है कि फाइल जो हम डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड से बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ पर ये हमारे ऑर्डर का पाथ बना हुआ है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे CMD। ठीक है, CMD मीन्स कमांड होता है। जैसे हम CMD प्रेस करते हैं तो ये कमांड स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट कमांड, जो हर विंडो कोड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CODE कोड स्पेस फुल स्टॉप एंड देन इंटर। तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। अब हम वहाँ पर हमारी फाइल बनी हुई index.html की, तो ये खुद ही बन गई, खुद ही खुल गया ओपन बनी। ठीक है, अदरवाइज अगर हमारे पास नहीं बनी होती तो हमने क्या करना होता, हमने यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक करना होता और फिर उसके बाद न्यू फाइल क्लिक करना होता। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर index.html पर आ चुके हैं। सबसे पहले हमने अपना काम स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस 1। जब हम शिफ्ट प्रेस 1 करेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क शो करेगा। सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क पे हम एंटर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो ये डेटा होता है वो खुद ब खुद आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और ये बात बता दूँ कि आपने जो काम भी करना है ना, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक हेड है। सही है, HTML का हेड है। HTML क्या होते हैं, वो विंडो की पूरी स्क्रीन होती है जिसको हम HTML कहते हैं। HTML के बाद क्या होता है, वो हेड का काम होता है। हेड का काम क्या होता है, ये हम बहुत आगे जाके पढ़ेंगे। जब हम थोड़े से एडवांस की तरफ चले जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊँगी हेड में होता क्या है। और फिर उसके बाद जो है आती है बॉडी। तो जो भी हमारा जो वर्क होता है, जो हम इस डिस्प्ले में जो काम कर रहा होता है ना वेबसाइट पे,
तो वो हम बॉडी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो जो भी काम करना है अपने बॉडी के अंदर करना है। ये होता है ओपनिंग टैग, बॉडी का ओपनिंग टैग है, और ये क्लोजिंग टैग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान पे हमने काम करना है, और HTML टैग लास्ट में होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब पूरी स्क्रीन को हम काम करेंगे तो स्क्रीन के बाहर जब चले जाएंगे तो वो हमारी स्क्रीन पे तो नहीं अपेयर होगा हमारा काम। तो इसलिए इन दोनों का बहुत ख्याल रखना है कि ये दोनों नीचे ही रहने चाहिए। इसको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। आप चाहो तो बहुत सारे स्पेस दे दो और यहाँ पर ऊपर आके अपना काम करो, ताकि इसको हम डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट, नहीं सॉरी, लिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। लिस्ट हम पढ़ते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिस्ट लिखा है। तो इस लिस्ट को मैं आप लोगों की समझाने के लिए लिखी हूँ, लेकिन ये मैं चाहती हूँ कि मेरे कंप्यूटर पे शो ना, सॉरी मेरे वेब ब्राउज़र पे ये लिस्ट लिखा हुआ ना आए। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है। तो कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, पहले सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और फॉरवर्ड स्लैश का बटन प्रेस करना है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा कमेंट। कमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ आप बताना चाह रहे हो अपने फाइल में, लेकिन आप चाहते हो कि वो आपके ब्राउजर में शो ना हो, तो उस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं। मीन्स कि जिसे आपके समझाने के लिए ये लाइन बनाई जाती है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं होता हमारे ब्राउज़र में, ठीक है। अब हम एंटर कर देते हैं। तो एंटर करने के बाद जो है हम किस पे काम करेंगे? हम ऑर्डर लिस्ट पर काम करेंगे। सबसे पहला जो लिस्ट है हमारा वो ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट का जो मैंने आप लोगों को टैग बताया था, कौन सा टैग बताया था? O फॉर ऑर्डर, L फॉर लिस्ट। टैग क्लोज किया, ठीक है। ये टैग को क्लोज किया है, क्लोजिंग टैग नहीं बनाया, ठीक है। टैग क्लोज करेंगे तो ऑर्डर लिस्ट का जो क्लोजिंग टैग है वो ऑटो में आ जाएगा, ठीक है। देन एंटर प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम अब ऑर्डर लिस्ट की लिस्ट हमने तैयार करनी है। तो उसके लिए हमने Li फॉर लिस्ट, लिस्ट का टैग लगाएंगे, ठीक है। लिस्ट नंबर 1 पे हमने लिखना है मिल्की विद्याम ने, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे हम दूसरी लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट नंबर 2 पे क्या होना चाहिए? लिस्ट नंबर 2 पे हम वाटर लिख देते हैं, ठीक है। लिस्ट नंबर 3 पे हम क्या लिखेंगे? वाटर, बटर लिख देते हैं, कुछ भी जो चीज़ें हमें सीरियल में चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही टैग को यूज़ कर, यही एज ए चीज़ यही टास्क अटेम्प्ट करना है। आपको मैं जो असाइनमेंट, इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट बताऊंगी। तो असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आप उसमें अपनी मेहनत खुद करो, अपना दिमाग खुद चलाओ कि आपको क्या चीज़ तैयार करके सबमिट करना है। तो ये सब कुछ आपने खुद ही करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नंबर 4 लिस्ट के लिए। नंबर 4 लिस्ट पे हम ब्राउज़र पे देखेंगे। तो यहाँ से आपको बताया था कॉपी पाथ करना है आपने। कॉपी पाथ करने के बाद आप अपने ब्राउज़र पर आ जाएँ और न्यू टैब लेने के बाद यहाँ आप कंट्रोल V प्रेस करेंगे। तो यहाँ आपने जो कॉपी पाथ किया होता है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। तो आप यहाँ देखो इसका रिजल्ट हो गया आपके पास विजिबल 1 2 3 4, ठीक है। अब इसी तरह हम अगर ये 1 2 3 4 को रोमन में करना चाहें तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑर्डर लिस्ट को टाइप बताएं, यानी कि किस टाइप का आपको ऑर्डर लिस्ट चाहिए। आपको लेटर वाला चाहिए, कैपिटल लेटर वाला चाहिए, आपको स्मॉल लेटर वाला चाहिए, आपको रोमन कैपिटल रोमन चाहिए, या आपको स्मॉल रोमन चाहिए, ठीक है। अब मैं स्मॉल रोमन पे क्लिक करूँगी तो ये सारी जो लिस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्मॉल रोमन पे कन्वर्ट हो जाएगी। इसको मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखिए ये स्मॉल रोमन पे कन्वर्ट हो गई। अब इसी तरह अगर हम यहाँ टाइप में A कर देते हैं तो हम कैपिटल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर्स के ऑर्डर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें हमें बुलेट पॉइंट्स पे लिखना है, ठीक है। बुलेट पॉइंट पे लिखेंगे हम तो उसमें UL ये होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट का टैग, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैंने UL लिखा और ये टैग के अंदर आ गया। तो ये भी आपको मैं प्रैक्टिस बता दूं कि समटाइम ऐसा होता है कि हम सिर्फ अंदर के लेटर को लिखते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड जो है बेस्ट होता है कि वो आपको टैग भी बना के दे देता है, ठीक है। मैंने UL लिया
और ये बता रहे कि यहाँ पर UL का कोई काम हो रहा है। तो आपने जब एंटर प्रेस किया ना, तो ये समझ जाए कि ये टैग है, ये टैग की सूरत में आपके पास आ गया सामने। तो अनऑर्डर लिस्ट हम तैयार करते हैं। तो उसके बाद जो है हमने एंटर प्रेस किया, जो भी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बनाएंगे वो इसके दरमियान बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह हमने ऑर्डर लिस्ट में काम किया, इसी तरह अनऑर्डर लिस्ट पे भी हम काम करेंगे। तो नंबर 1 पे हम, सॉरी बुलेट पॉइंट्स नॉट 1, ठीक है, लिस्ट आइटम बना रहे हैं हम। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, कार्ड लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं LI, ठीक है। यहाँ पर हम बाइक कर देते हैं, यहाँ पर हम मोटरसाइकिल देते हैं, और नेक्स्ट हम यहाँ पर देते हैं रिक्शा। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए बॉडी HTML अपनी जगह पर परफेक्ट है, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। तो अब हम करते हैं रिफ्रेश अपने बात को। तो यहाँ पर आप देखें ये सारे क्या आ गए, ये सारे जो आ गए वो बुलेट पॉइंट्स पर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऑर्डर लिस्ट बना लिया, हमने अनऑर्डर लिस्ट बना लिया। अब हम बनाते हैं डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी लिस्ट आया, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी लिस्ट आया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत सिमिलर सा हो गया, लेकिन डेफिनेशन लिस्ट जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिस्ट की तरफ लेकर चलती हूँ, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेटली आपको डेफिनेशन लिस्ट के फर्स्ट लेटर से कॉम्प्रिहेंस हो रहा है कि इसका टैग हम किस तरह बनाएंगे। D फॉर डेफिनेशन, L फॉर लिस्ट। तो ये हमारा टैग हो गया क्लियर। तो इसके अंदर जो है हम सबसे पहले डेफिनेशन के का जो है वो टर्म बताएंगे, किसका हमने डेटा चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 3 टैग यूज़ करते हैं। एक डेफिनेशन लिस्ट का टैग यूज़ करते हैं, सेकेंड नंबर पे हम टैग यूज़ करते हैं डेफिनेशन टर्म का, और थर्ड नंबर पे जो हम करते हैं वो होता है हमारा डेफिनेशन डेटा का, ठीक है। तो डेफिनेशन डेटा जो होता है वो क्या बताएगा, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो, साशिमी लिखा हुआ है। साशिमी क्या है, डेफिनेशन की टर्म है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या लिखा है, डेफिनेशन का डेटा लिखा है। इसके बारे में हमने थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दी, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट हम इसी तरह लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पर भी आपको करके बताऊँ, ताकि हम जब प्रैक्टिस में होते हैं ना तो हमें चीज़ें समझ आती हैं। डेफिनेशन लिस्ट हमें तैयार करना है, D फॉर डेफिनेशन, L फॉर लिस्ट, प्रेजेंट ये अपनी टेक्स्ट में आ गया, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों क्रिएट करके इसके अंदर हमने क्या लिखना है, डेफिनेशन टर्म आ गया, डेफिनेशन टर्म। अब डेफिनेशन टर्म के अंदर हम लिखते हैं कंप्यूटर, ठीक है। अब डेफिनेशन टर्म तो लिख दिया हमने, अब मुझे इसका डेटा भी चाहिए। तो उसके लिए हम डेफिनेशन डेटा का टैग यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम एक डेमो टैक्स ले लेते हैं। डेमो टैक्स किस तरह लेते हैं, डेमो के लिए हर आप भी ले सकते हैं, ठीक है। लॉरेन, अगर मुझे 20 वर्ड्स का डेमो टैक्स चाहिए तो मैं 20 लिखूँगी। अगर मुझे 30 वर्ड्स का डेमो टैक्स चाहिए, मुझे 30 वर्ड की मुझे मिल जाएगी पैराग्राफ, लिस्ट नहीं पैराग्राफ, ठीक है। और इसी तरह आपकी मर्जी, आप उसमें 5 भी लिखोगे तो आपको 5 लेटर में मिलेगा, आप 1 लिखोगे तो आपको 1 लेटर में मिलेगा, सॉरी 1 वर्ड का मिलेगा। तो ये आप इस तरह से आप डेमो टैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लस एंटर करो, फिर आपको टैक्स क्रिएट करो, ठीक है। अब इसी तरह अब 1-2 लिस्ट हम और बना लेते हैं। इसको क्या करते हैं, हम उसको कर लेते हैं कॉपी। दोनों लाइन को हमने कॉपी करेंगे। कॉपी करने का सबसे आसान तरीका ये है कि 23rd नंबर पे हमारा डेफिनेशन टर्म है, और 24th नंबर पे हमारा डेफिनेशन डेटा है। तो 23rd को और 24th को दोनों को एक साथ हमने क्लिक किया, यानी कि पकड़ के यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर लिया, और फिर ये जो सिलेक्ट हो गया इसको हम कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद जो है हम इसको मज़ीद पेस्ट करते रहेंगे, और यहाँ पर हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे। अचानक हम कॉपी कर लिया, यहाँ कंप्यूटर की जगह हम लिख देते हैं कीबोर्ड, लिख देते हैं आर्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्क्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं CPU,
कॉमन सा था, मेरे ध्यान में जो आया मैंने इसको देख लिया। अब हम आते हैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो है इसने कंप्यूटर का डेटा बता दिया, इसने कीबोर्ड का डेटा बता दिया, इसने माउस का डेटा बता दिया, इसने सीपीयू का डेटा बता दिया। ठीक है, तो ये यहाँ तक इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात ये कि मैंने क्लास में आप सबको ये भी कहा था कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया फर्स्ट असाइनमेंट पे। बहुत सारे नहीं कर पाए, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि प्रीवियस की वीडियो देखते हुए चलें ताकि आप पीछे ना रहें, आप में से कोई भी पीछे ना रहे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो है अर्निंग प्रोसेस पर आए। अर्निंग प्रोसेस पे जब हम आएंगे ना तो इंशाल्लाह हम मुल्क की भी तरक्की करेंगे, हम अपनी भी तरक्की करेंगे, हम अपने लिए भी आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और कहते हैं कि इंसान को अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी आपके लिए मेहनत नहीं करता, आपको खुद करनी पड़ती है। और अल्लाह पाक वैसे भी मेहनत करने वाले लोगों को बहुत पसंद करता है, कोशिश करने वाले लोगों को, मेहनत करने वाले लोगों को। मैंने आपको बताया था नेस्टेड लिस्ट के बारे में। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट कौन सा टैग होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिस्ट के अंदर ही हम कोई लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं कोडिंग में आ जाऊँ तो किस तरह से इसका आपने इसमें कोई ऐसा कोई अलग सा टैग यूज़ नहीं होता, बस हम टैग लिस्ट के अंदर ही लिस्ट बनाते हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कि हम टैग के अंदर कैसे टैग बनाते हैं। सबसे पहले जो है इसको यहाँ से हटा दूँ ताकि आप लोगों को शुरू से समझा सकूँ। अब यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बनाया था, आपको पता होगा, जैसे ऊपर मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बनाया था, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद जो है वो मैं बिल्कुल एंड में इसको पेस्ट करूँगी, लेकिन HTML और बॉडी के अंदर। ठीक है, कंट्रोल भी प्रेस किया और यहाँ पर जो है हमने एक लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट की जो है लिस्ट बना दी। अब लिस्ट के अंदर कैसे लिस्ट बनाना है, अब जैसे मिल्क है, ठीक है, मिल्क के अंदर क्या करेंगे, हम मिल्क के अंदर एक लिस्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम वहाँ पर लिखेंगे OL। ठीक है, OL के अंदर फिर मैं क्या करूँगी, एक लिस्ट तैयार करूँगी, लिस्ट बनाया। ठीक है, इसमें लिखना है हमें इसमें लिख देते हैं हम फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट बनाते हैं हम इसकी LI, इसमें हम लिख देते हैं शुगर। ठीक है, इसमें हम एक और लिस्ट बनाते हैं और इंटरप्राइज करते हैं, इसमें हम लिख देते हैं एग। ठीक है, अब देखते हैं ये किस तरह से हमारा वहाँ पर ब्राउज़र में शो करता है। इसमें मैं करूँगी रिफ्रेश, तो ये देखिए मिल्क के अंदर हमने ये 3 लिस्ट तैयार कर दी, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है क्लास, हो सकता है आपको ये आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होगी। इसको आप रिपीट करके देखते जाना कहाँ पर मैंने क्या बताया है और कौन सा टॉपिक रह गया है, उस टॉपिक को नोट कर लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है जो क्लास चल रही होती है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर भी कर रहे होते हैं, बहुत से हमारे प्रीवियस के टॉपिक्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये तो मैंने एक अलग से सेपरेट सी वीडियो बना दी है, तो होप सो आप लोगों को इससे ये टॉपिक तो एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर इसमें कोई भी चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आती उसको नोट करके आप लोगों ने रख देना। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह हम ट्यूसडे की क्लास में उस चीज़ों को जो है कवर अप करेंगे। ठीक है, चलें, क्लास अपना ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत माजरत कि उस क्लास की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई और इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ी। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम बहुत सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखेंगे और आप लोगों को कोई भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करें, जिस मकसद से आप लोग जुड़े हैं आपके वो मकसद जायज़ मकसद आपके ज़रूर पूरे हों इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी क्लास में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।